बताया ना मैंने, ऊपर वाला कमरा। जाइए। कौन है ये भाभी? अब कोई नहीं, वो मॉम के रूम का एसी खराब है ना, ठीक करने आया। ओके। साची तुम्हें पता है, वाटरमेलन इज ऑल्सो वेरी गुड, डिहाइड्रेशन में ना बहुत अच्छा रहता है। तुम्हें वाटरमेलन खाना चाहिए। और हाँ, बॉडी के वाटर लेवल्स बढ़ जाते हैं, बहुत अच्छा होता है। यू मस्ट ईट। जिसमें भाभी मैं जरा 1 मिनट आती हूँ अभी। अरे नहीं नहीं नहीं, बैठो। तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है साची। पता नहीं, कुछ थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मैं हूं ना, मैं लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए, नींबू पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? तुम बैठो। थैंक यू भाभी। सॉरी मैम, वो एसी का कंप्रेसर खराब हो और वो हो नहीं पाएगा, चेंज करना पड़ेगा, शाम हो जाएगी। तो फिर चेंज ही करें तो फिर शाम क्यों होगी? जल्दी से नहीं चेंज कर सकते आप? मैम, जाने आने में टाइम तो जाएगा ना। हाँ ठीक है, और आपकी तो कंपनी भी दूर है। हेलो दीदी। हाँ साची बोलो। हाँ सुनो ना, वो ना माँ के कमरे का एसी खराब हो गया है। मैं बोलूंगी तो माँ शायद मानेगी नहीं, तो माँ से कहो ना जब तक उनके कमरे का एसी ठीक नहीं होता वो हमारे कमरे में आके रेस्ट करें। हाँ वो इरिटेट भी हो रही है। हाँ दो। हाँ मैं देती हूँ, तुम बात करो। एक माँ, टीवी। हाँ बेटे। आप मेरे कमरे में रेस्ट करो। मुझे पता है कि आपको गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और आपका बीपी बढ़ जाता है। नहीं बेटे, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। मॉम आप जिद कर रही हैं। अगर आप मेरे कमरे में रेस्ट नहीं करेंगी ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। देखो, जिद मैं नहीं कर रही हूँ, जिद तुम कर रहे हो। अच्छा ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे कमरे में जाती हूँ। ओके ओके बाय। माँ मैंने सब रेडी कर दिया है और पानी भी रख दिया है टेबल पे। और किसी चीज की जरूरत है आपको? ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। लेकिन किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। एसी ऑन कर देती हूँ। गुड, मैं इस नींद को परमानेंट कर देती हूँ। घुटना इस धुएं में साची और सोचना उस घुटी हुई सिसकियों के बारे में जो मेरी बहन अंकिता के हिस्से में है, या फिर याद करना मेरा गुस्सा
मेरी ईगो, जिसको घोट घोट के मैंने गायब कर दिया। जैसे हमारी मदद के लिए कोई नहीं आया था, वैसे तुम्हारी मदद के लिए भी कोई नहीं आएगा साची। एक बार जाके माँ को चेक करके आती हूँ, कहीं उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। तुम यहाँ? माँ! Oh God! अरे, ये दरवाजा किसने लॉक किया? दरवाजा किसने लॉक किया? माँ! माँ उठिए माँ! माँ! माँ उठिए! ओह माय गॉड, इतना धुआं! खिड़कियाँ खोलो जाओ, खिड़कियाँ खोलो जल्दी। एक काम करो, नीचे जाके पानी ले आओ, बहुत सारा नमक डाल के सिकनेस बैग भी ले आओ, जाओ। माँ माँ उठिए, माँ उठिए, चलिए जल्दी कीजिए, बाहर निकल लगा, आराम से, मेरा सपोर्ट ले लीजिए, आइए 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 माँ, आइए आइए, यहाँ बैठिए, आराम से। ओके माँ, ठीक है आप, बस कुछ नहीं हुआ है माँ, आप सेफ हैं अभी, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। सांस ले पा रही है ना आप? सांस लेके देखिए माँ, हो गया माँ, कुछ नहीं हुआ है, देखिए। मॉम, आप ठीक तो है ना? माय गॉड, क्या हो गया ये? क्या हो गया आपको ये? जल्दी दो, बस माँ, ये पीछे, ये लीजिए माँ, एक सिप। अच्छा, इसमें उल्टी कीजिए माँ, इसमें उल्टी कीजिए, उल्टी करना पड़ेगा माँ, बहुत जरूरी है, ये लीजिए। सांची, तुम पागल तो नहीं होगी हो? जबरदस्ती कोई उल्टी कराता है? भाभी प्लीज, मुझे पता है मैं क्या करूं, प्लीज मुझे करने दीजिए। रियली? डॉक्टर भी बनती हो तो? मुझे अनवे और दीदी को फोन लगाना पड़ेगा। ओके बेटा, हाँ
शी इज वेरी फॉर्चुनेट। इन्हें टाइम पर फर्स्ट एड मिल गई। इन्होंने जितना स्मोक अपने अंदर इनहेल किया था वो सब बाहर आ गया। आई मस्ट से गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये दवाइयां हैं, मंगवा लीजिएगा। फिलहाल मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है। शी विल बी स्लीपिंग फॉर सम टाइम। थैंक यू डॉक्टर। आइए डॉक्टर, मैं आपको छोड़ देता हूँ। ओके, मैं चलता हूँ। कीप मी अपडेटेड अबाउट हर हेल्थ। थैंक यू। थैंक यू। साची, पर ये हुआ कैसे? एसी तो मॉम के रूम का खराब था ना। बाहर चल के बात करते हैं, माँ को आराम करने दो। ओके ओके। थैंक गॉड, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मॉम की तबीयत अभी स्टेबल है। मेरे तो टेंशन से सर में दर्द ही हो गया था। साची, आज तुम्हारे प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से मॉम की जान बच गई। थैंक यू सो मच। आफ्टर ऑल वाइफ किसकी है भाई? चाची, हेलो यार, डॉक्टर ने भी कहा ना कि मॉम ठीक हो जाएंगी। नाउ यू डोंट वरी, टेंशन मत। माँ को तो ठीक होना ही है दीदी। तुम, मैं, भैया, हम सब मिलके उनका ख्याल रखेंगे। लेकिन कुछ और बात जो मुझे परेशान कर रही है। क्या साची? भैया, माँ हमारे कमरे में आराम करने इसलिए आई थी क्योंकि उनके कमरे का एसी खराब हो गया था। हमारे कमरे का एसी तो बिल्कुल ठीक था सुबह से। अचानक हमारे कमरे का एसी कैसे? आई मीन, इतना धुआं निकल रहा था। वही तो बात है, समथिंग इज नॉट राइट। मुझे पता है ये सब किसने किया है। किसने किया है? वही जो अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझती है लेकिन है नहीं, और जो जानबूझकर इनोसेंट बन रही है। अचानक हमारे कमरे का एसी कैसे? आई मीन, इतना धुआं निकल रहा था। वही तो बात है, समथिंग इज नॉट राइट। अरे साची, मशीन है, एसी है, कभी भी खराब हो सकता है, तो हो गया होगा। और हाँ, वो इलेक्ट्रिकल डक्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है लाइन में कोई फॉल्ट हो गया हो सकता है, लेकिन भाभी, बाहर से दरवाजा किसने लॉक किया? क्योंकि मुझे याद है, मैं जब माँ को कमरे में छोड़कर निकली थी, मैंने सिर्फ दरवाजा खींचा था, लॉक नहीं किया था। तो फिर किसने लॉक किया वो कमरा? साची, तुम भी कैसी बातें लेकर बैठी हो ना। हो सकता है कोई नौकर सफाई करने के लिए गया हो और गलती से उसने बंद कर दिया हो, है ना? अभी तो हमें सिर्फ मॉम के बारे में सोचना चाहिए। मुझे तो माँ की बहुत टेंशन हो रही है। होप वो जल्दी से ठीक हो जाए।
तुम जाओ सांची, अब मैं ठीक हूँ। आप सो जाइए, फिर मैं चली जाऊँ। साची, मॉम कैसी हैं आप? ठीक है। थैंक गॉड। मैं तो बहुत ही परेशान हूँ। इनफैक्ट मुझे तो नींद भी नहीं आ रही। अब मैं जाकर थोड़ा चैन से आराम करती हूँ। क्या हुआ साची? मुझे पता है ये सब किसने किया है। किसने किया है? वही जो अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझती है लेकिन है नहीं, और जो जानबूझकर इनोसेंट बन रही है। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो साची। बीमार पर क्या इल्जाम लगाऊं मैं भाभी? आप बीमार हैं। आपकी जो नफरत है ना, एक बीमारी है। यू आर सिक भाभी, सिक। और कितना गिरेंगी आप? आज अगर माँ को कुछ हो जाता ना, तो मैं आपका वो हाल करती जो आप सोच भी नहीं सकते। शट अप साची। मैं मॉम के साथ ऐसा भड़क क्यों करूं? माँ तो गलती से निशाना बन गई। आपका टारगेट तो मैं थी, है ना भाभी? आप मुझे सफोकेट करके मारना चाहती हैं। क्यों? क्यों मारना चाहती हैं आप मुझे? मैं तो वैसे भी इस घर से जाने वाली हूँ। You lost it, साची। वो एक एक्सीडेंट था और शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? शॉर्ट सर्किट खुद हो सकता है भाभी, लेकिन दरवाजा बाहर से अपने आप लॉक नहीं हो सकता। तुम मुझ पर ऐसे ही झूठे इल्जाम लगाती जा रही हो साची। एंड ऑन व्हाट बेसिस? प्रूफ नहीं है मेरे पास, इसलिए सिर्फ इल्जाम ही लगा रही हूँ। प्रूफ होता ना तो आप यहाँ खड़ी नहीं होती। कहता है भाभी, मुझे पता है मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। जाइए, लेकिन ध्यान रखें, मुझे नुकसान पहुंचाते पहुंचाते अगर मेरे किसी अपने को चोट आई ना, आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, बहुत बड़ी तकलीफ में फंस जाएंगे। ट्रस्ट में। और हाँ, ज्यादा स्मार्टनेस ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि आप स्मार्ट हैं नहीं। आप ये चालाकियां इसलिए काम कर जाती हैं क्योंकि इस घर के लोग बहुत अच्छे और भोले हैं। लेकिन अब अगर आप मेरे किसी अपने पर बुरी नजर डाली ना, तो जो मुझे दिए हुए वचन के लिए
अपने प्यार को कुर्बान कर सकती है, मुझे तो वैसी ही लड़की चाहिए अपने बहू के लिए। जो तुम्हें प्यार करते हैं साची, वो तो तुम्हारी चिंता करेंगे ही ना। डीवी के सपने, उसकी खुशियां, उसके अरमान, डीवी की पूरी जिंदगी अब रुक सी गई है। उसकी वजह तुम हो साची। तुम सचमुच डीवी की खुशी चाहती हो तो तुम्हें डीवी को छोड़ना पड़ेगा। डीवी को छोड़कर कहीं दूर चली जाओ साची। अगर तुम्हें लगता है कि मेहमानों की खातिर करके, मेरा ख्याल रख के, मेरे लिए इधर उधर दवाइयां रख के, ये क्यूट सी नोट्स रखकर तुम दोबारा से मेरा दिल जीत लोगी और मैं अपना फैसला बदल दूंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा साची। माय डिसीजन इज फाइनल। साची ये क्या कर रही है? पैकिंग। पैकिंग? क्यों? तुम कहाँ जा रही हो? एक हफ्ता हो गया है दीदी, मेरे जाने का टाइम आ गया है।